शुभम पांडे, स्वागत है आपका। और हम बात कर रहे हैं वेट लॉस की, और मैंने आपको बताया कि 4 तरीके होते हैं वेट लॉस के: डाइट, एक्सरसाइज, ड्रग्स एंड सर्जरी। आज हम बात करेंगे सर्जरी। तो सबसे पहला सवाल ये कि सर्जरी किसको करानी चाहिए। तो अगर आपका बीएमआई 40 से ज़्यादा है, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपका बीएमआई 20 और 25 के बीच में, आप नॉर्मल हैं। अगर 25 और 30 के बीच में है तो आप ओवरवेट हैं। अगर 30 से ऊपर है तो आप ओबीज हैं। अब हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनका बीएमआई 40 से ज़्यादा है, और 35 से ऊपर बीएमआई वालों का भी सर्जरी के लिए सोचा जा सकता है, अगर उनको कोई और बीमारी साथ में है, जैसे हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ या कुछ और। तो हम सोच सकते हैं कि हमें सर्जरी करानी पड़ेगी। सर्जरी अब ओबेसिटी की जो सर्जरी है, बैरियाटिक सर्जरी बोलते हैं हम लोग, ये काफ़ी सेफ़ हो गई है जब से ये सर्जरी लेप्रोस्कोप से की जाने लगी है। पहले काफ़ी सीरियस होती थी और एक पेशेंट को 7 से 10 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता था। अब 1 या 2 दिन में ही वो घर आ जाता है। तो बैरियाट्रिक सर्जरी बेसिकली 3 तरह की होती हैं। एक हम बोलते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। इसमें स्टमक को एक स्लीव की तरह बना देते हैं, पतला, और उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत कम कर देते हैं। दूसरे को बोलते हैं हम रू एंड वाई। रू एंड वाई में हम स्टमक को शॉर्टकट कर देते हैं, यानी कि आधा खाना जो है स्टमक में जाता है और आधा सीधा आंतों में आ जाता है, जिससे ड्यूडेनम को वो कट कर देता है, जिससे कि डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और हम पूरा खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तीसरी जो सर्जरी उसे गैस्ट्रिक बेंडिंग बोलते हैं, वो भी सेम है। उसमें स्टमक में एक बैंड लगा देते हैं, जिससे स्टमक का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो बेसिकली स्टमक को वॉल्यूम को कम करना इज़ द मेन थिंग। और उससे क्या होता है कि आप खाना पूरा खा नहीं पाते हैं। थोड़ा सा खाना खाएंगे, पेट भर जाएगा। अगर ज़्यादा खाना खाने की कोशिश करेंगे तो सारा खाना वापस आ जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि बेसिकली खाना ज़्यादा खाने से ही ओबेसिटी हो रही होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।